जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको आधारुदेहिक नामक स्तोत्र का वर्णन करेंगे, जिसको सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निसंदेह पाप से मुक्त हो जाता है। जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके स्वर्गलोक आए थे, तब समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए इस आधारुदेहिक नामक स्तोत्र का वर्णन किया था। और ब्रह्मा जी ने अपने बाएं हाथ में लेकर जो श्री राम की स्तुति की थी, वही आधारुदेहिक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी का स्मरण करके तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भवान नारायण है श्रीमान देवश्चक्रायुधो हरिः साडर्गधारी हृषिकेश है पुराण पुरुषोत्तम है अजित खड़ग भी जिष्णु कृष्णश्चैव सनातनः एक श्रृंगो वाराह स्तवम भूद्भवय भवात्मक है अक्षरम ब्रह्म सत्यम तू आदो चांते च राघव लोकानां तमं परो धर्मो विशुकसेन चतुर्भुज है सेनानी रक्षण स्तवम जय वैकुंठ स्तवम जगत प्रभो। श्री ब्रह्मा जी बोले, श्री रघुनंदन, आप समस्त जीवों के आश्रयभूत नारायण, लक्ष्मी से युक्त स्वयं प्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करने वाले श्री हरि हैं। साडर्भ नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी एवं पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप कभी किसी से परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को टूक टूक करने वाले, विजयी और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भी आप ही हैं। आप एक दांत वाले भगवान वाराह हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल आपके ही रूप हैं। श्री रघुनंदन, इस विश्व के आदि, मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी परब्रह्म स्थित है, वह आप ही है। आप ही लोकों के परम धर्म है। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख दैत्यों की सारी सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है, इसलिए आप विश्वकसेन कहलाते हैं। आप ही चार भुजा धारण करने वाले श्री विष्णु हैं। प्रभवश्चाव्य स्तवम च उपेन्द्रो मधुसूदन है प्रश्निगर्भो धृतार्चिस्तवम पदम नाभो रणांतकृत शरण्यम शरणम चैतवमाहु सेन्द्रा महर्षि है ऋक्षम श्रेष्ठो वेदात्मा सतजीहिवो महर्षभ है तुवम यज्ञस्तवम वषट्कार स्तवम ओंकार है परंतप है सतधन्वा वसुपूर्व वसुनाम तवम प्रजापति। आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई वामन एवं मधु दैत्य के प्राणहंता श्री विष्णु भी आप ही हैं। आप अदिति या देव की मां के गर्भ में अवतीर्ण होने के कारण प्रश्निगर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है। आपकी नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण महर्षिगण आपको ही सबका आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्य रूप जीवाओं से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वषट्कार और आप ही ओंकार है। आप शत्रुओं को ताप देने वाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसुओं के भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं। प्रियाणामापि लोकानामादिकर्ता स्वयं प्रभु रुद्राणाम अष्टमो रुद्र है साध्यानामापि पंचमम है अश्विनो चापि कर्णो ते सूर्य चंद्रो च चक्षुषी अन्ते चादो च मध्ये च दृश्यसे तवं परन्तप है प्रभवो निधनम चासी न विदु को भवानिति दृश्यसे सर्वलोकेषु गोषु चे ब्राह्मणेषु च दिक्षु
सर्वासु गगने पर्वतेषु गुहासु च सहस्रनयनः श्रीमांचस्तु शीर्षः सहस्त्रपाद। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्र में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य हैं। दोनों अश्वनी कुमार आपके कान तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। हे परंतप, आप ही आदि मध्य और अंत में दृष्टिगोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। आप कौन है, इस बात को ठीक ठाक कोई भी नहीं जानते। संपूर्ण लोकों में, गौओं में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में, गुफाओं में भी आप ही की सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। त्वं धारयसि भूतानि वसुधाम च शैपर्वताम अंतः पृथ्व्याम सलीले दृश्यसे तव महोरगः। त्रिलोकान् धारयन् रामः देवगंधर्व दानवान्। आप संपूर्ण प्राणियों को तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में और क्षीर सागर के जल में आप ही महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। हे राम, आप उस स्वरूप से देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। अहम ते हृदयम रामजिह्वा देवी सरस्वती देवा रोमाणि गात्रेषु निर्मितास्ते स्वयमायया निमेषस्ते स्मरता रात्रि रून्मेषो दिव स्तथा। श्री राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, सरस्वती देवी जीवा है तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम है। आपका आंख मूंदना रात्रि और आंख खोलना दिन है। संस्कारास्ते अभवदेहो नेतदस्ति विनातव्या जगत सर्व शरीरम ते स्थैर्य च वसुधातलम। अग्नि कोपः कृषादस्ते शेष श्रीमान सच लक्ष्मण। शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आपके बिना इस जगत की स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता है, अग्नि कोप है और शेष अवतार श्रीमान लक्ष्मण आपके प्रसाद हैं। तव्या लोका स्त्रियः क्रांतः पुरा सुवे विक्रमे स्त्रीभ्यः। त्वेन्द्रश्च क्रतो राजा बलिवर्धो महासुरः। लोकान् सहन्त्य कालस्तवं निवेश्यात्मनि केवलं। करोष्ये कर्णवं घोरम दृश्यादृश्ये चैनान्यथा। पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने तीनों पगों से तीनों लोक नाप लिए थे तथा महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया था। आप ही काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब और केवल भयंकर एकान्वय का दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भेद नहीं रह जाता। तव्या सिंह वपुः कृत्वा परमं दिव्यम अद्भुतम भयदः सर्वभूतानां हिरण्यकशिपुर्हरतः। आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। त्वं सवदनो भूत्वा पातालतलमाश्रितः सहर्तं परमं दिव्यम रहस्यम वे पुनः पुनः। आपने ही हैगिरीव अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश कर दैत्यों द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ यागादि के प्रकरणों को पुनः प्राप्त किया था। यत् परम सूर्यते ज्योतिर्यत् परम
श्रूयते परम यत्परम परत्सचैव परमात्मेति कथ्यते। परो मंत्र है परम तेजस्त्वमेव ही निगध्यसे। जो परम ज्योति स्वरूप तत्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट परम ब्रह्म के नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परात्पर परमात्मा कहा जाता है, तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, उसके रूप में आपके स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। हव्यम कव्यम पवित्रम च है प्राप्ति स्वर्गापवर्गयो इत्यत्युत्पत्ति विनाशांसस्ते तवैमाहो प्रकृते परम यगसच यजमानसच होता चाधर्यरेव च भोक्ता यज्ञफलानां चैतवम वेदस्य च गीयसे। हव्य यज्ञ कव्य श्राद्ध पवित्र स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार, ये सब आपके ही कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से पर बतलाते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ यजमान होता अधर्व्यू तथा यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता लक्ष्मीर भगवान विष्णु देव कृष्ण है प्रजापति वधार्थ रावणस्य तवम प्रविष्टो मानुषीम तनुम। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप स्वयं प्रकाश विष्णु कृष्ण एवं प्रजापति है। आपने रावण का वध करने के लिए ही मानव शरीर में प्रवेश किया है। तदिदम चैतव्य कार्य कृतम करम भरतांवर है निहतो रावणो राम प्रहस्टा देवता कृतः। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया, रावण मारा गया। इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है। अमोघम देव वीर्य ते नमो अमोघ पराक्रम अमोघम दर्शनम राम अमोघ स्तव संस्तव है। देव आपका बल अमोघ है, अचूक पराक्रम कर दिखाने वाले श्री राम आपको नमस्कार है। हे राम, आपका दर्शन और स्तवन भी अमोघ है। कहते हैं जो मनुष्य भी इस पुराण पुरुषोत्तम आधारक देह की स्तोत्र का पाठ करेंगे या सुनेंगे, वो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। और जो प्रतिदिन तीनों समय इसका पाठ करेगा या सुनेगा, वह महापात के होने पर भी मुक्त हो जाएगा। यह परम गोपनीय स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम। पद्म पुराण में ये भी लिखा गया है कि जो भी ब्राह्मण श्राद्ध में पहले तथा पिंड पूजा के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, उससे ये श्राद्ध अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये भी कहा गया है अगर आपके जो पितृ हैं वो अधोगति में पड़े हुए हैं, तो आपको ये नित्य प्रतिदिन एक समय कम से कम इस आधारक स्तोत्र को, आधारक देह स्तोत्र को सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। यह मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो भी एकाग्र चित्र से इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु, संपत्ति तथा बल की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष कभी स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर